आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दल के नेता एक दूसरे पर घोटाले का आरोप और व्यक्तिगत छवि धूमिल करते नजर आ रहे हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर फ्री स्कीम के नाम पर 1000 करोड़ रुपए की घोटाले का आरोप लगाया है। यह बात शेखावत ने पुष्कर में एक दिवसीय दौरे के दौरान कही। पत्रकारों से बातचीत में शेखावत ने कहा कि भाजपा संगठन की ताकत पर चुनाव लड़ने वाली पार्टी है। जब से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है तब से भाजपा लगातार कांग्रेस की विफलताओं को आम जनता तक पहुंचा रही है। कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जाते जाते लगातार घोषणाएं करते जा रहे हैं जो कभी धरातल पर अमल नहीं होंगी। मुफ्त परियोजनाओं पर बात करते हुए कहा कि मुफ्त बिजली की घोषणा तो हो गई मगर राजस्थान में किसान और आम जनता बिजली ढूंढ रही है। त्योहारों के पावन अवसर पर आशु स्वीट्स पेश करते हैं शुद्धता व स्वाद से भरपूर मिठाइयों का एक ऐसा खजाना जिसे खाएं तो स्वाद रहे हर पल याद। देशी घी से निर्मित मिठाइयाँ जैसे पनीर व रबड़ी के घेवर, बंगाली मिठाई, ड्राई फ्रूट मिठाई, रस माधुरी, रस मलाई, मलाई चाप, मलाई रोल एवं टिक्की, पानी पताशे, पानी पूरी, कचौरी, समोसा कुशल कारीगरों द्वारा बनाए जाते हैं। आशु स्वीट्स, प्रकाश रोड, नगरा व तारागढ़ रोड, अजमेर। और न करना भी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन की ताकत के आधार पर चुनाव लड़ने वाली पार्टी है और संगठन की शक्ति को निरंतर बढ़ाने के लिए, संगठन के व्याप को बढ़ाने के लिए, हमारे संगठन की ताकत का पैनापन बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार वर्ष पर्यंत 5 साल तक सक्रिय रहती है। भारतीय जनता पार्टी अन्य राजनीतिक दलों की तरह नहीं है कि सिर्फ चुनाव के समय 2-3 महीने में कोई काम करे, अंतिम समय में जाके। हम सामाजिक सरोकार के विषयों के साथ में जुड़ करके बूथ के कार्यकर्ता से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष सभी लोग निरंतर सक्रिय रहते हैं और जनता के साथ में जुड़े रह करके अपने काम करते हैं। सर, ये आगामी दिनों में जो मुफ्त परियोजनाएं सरकार दे रही है, क्या चुनावों में इसका इम्पैक्ट देखने को मुझे लगता है कि आदि मुफ्त परियोजनाओं का तो जनता के सामने खुलासा हो चुका है। मुफ्त बिजली की बात की थी लेकिन अब लोग बिजली को ढूंढ रहे हैं। किसानों की बिजली की बात की थी फ्री देने की, किसान बिजली के अभाव में त्राही कर रहा है, लोगों की फसलें बर्बाद हो चुकी है। खड़ी फसल पर लोहावट में, ओसिया में, गोपालगंज में, उधर फलौदी में लोगों को जो है तवियाँ निकाल करके फसलों को ज़मीन में दबाना पड़ा। ये अन्नपूर्णा की बात कर रहे थे, उसकी हकीकत आप सबके सामने। 24,000 पैकेट ऐसे जनता को उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ करते हुए, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ करते हुए भेज दिए गए, जिनकी जांच होने पर जिनको घटिया क्वालिटी का पाया गया। ये तो केवल एक सैंपल की जांच हुई। अगर राजस्थान भर के सैंपल की जांच होती तो इस 1000 करोड़ के भ्रष्टाचार के माध्यम से या 1000 करोड़ अपने जेब में डालने के लिए राजस्थान के कितनी करोड़ लोगों के साथ में इन्होंने खिलवाड़ किया है, ये अब जनता के सामने स्पष्ट हो चुका है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर शेखावत ने फ्री राशन देने को लेकर चलाई जा रही अन्नपूर्णा योजना में बड़ा घोटाला बताया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने 24,000 फूड पैकेट्स बिना जांच के घटिया क्वालिटी के बांटे हैं। जांच होने पर फूड पैकेट की गुणवत्ता की जांच सामने आएगी। शेखावत ने जनता के 1000 करोड़ रुपए अपनी जेब में डालने का भी गहलोत पर आरोप लगाया है। राहुल जी को मॉरल राइट है। जब गलवान घाटी में मेरे देश का सैनिक आंख से आंख मिला करके खड़ा था तब वो किससे गलभैया मिला रहे थे, पहले उसका स्पष्टीकरण उनको करना चाहिए और अपने पार्टी का और अपने परिवार का इतिहास उठा करके देख लेना चाहिए कि उन्होंने कब कब किस किस तरह के पाप भारत के साथ में, चीन और पड़ोसी देशों के साथ में समझौते करके किए हैं। किन किन लोगों के साथ में उनकी पार्टी ने किन किन उद्देश्यों के साथ में समझौते किए हैं, MOU हस्ताक्षरित किए, किन किन लोगों के देशों से और कैसी परिस्थितियों में उन्होंने राजीव गांधी फाउंडेशन में चाइना से चंदा लिया है, चाइना की पॉलिटिकल पार्टी से लिया। वो अब जो है भारत सरकार पर, मोदी जी पर आरोप लगाते हैं। जिनके घर कालिक से पुते हों उनको दूसरों की तरफ काजल भरी दृष्टि से देखने का भी अधिकार नहीं होता। शेखावत ने सीएम गहलोत को ललकारते हुए ERCP परियोजना मुद्दे पर 1-to-1 चर्चा करने का भी चैलेंज किया। राजस्थान सरकार अपनी राजनीति चमकाने के लिए सिर्फ 700 करोड़ रुपए खर्च न करके राजस्थान की जनता के साथ पाप कर रही है। यदि यह परियोजना पूरी होती है तो राजस्थान के 13 जिलों में इस परियोजना का पानी पहुंच सकेगा। मैं आज यहाँ बैठ करके अजमेर पुष्कर में इस पवित्र धरती पर पूछना चाहता हूँ और चुनौती देता हूँ अशोक गहलोत साहब, वो किसी भी मंच पर खड़े हो जाए, मीडिया के मंच पर आ जाए, कभी आमने सामने बात करने के लिए
जनता का दरबार अगर आप लोग सजा सकते हैं, कहीं चर्चा कर सकते हैं, उनको बुला दें। वो खुद अगर न बोल सकते हो, उनके मंत्री को ले आए। मंत्री पर भी भरोसा न हो तो अपने सबसे श्रेष्ठ सचिव को लेकर के आ जाए। जो योजना हमने प्रस्तावित की, जिस स्वरूप में प्रस्तावित की है, उस स्वरूप की बात मैं करता हूं, और जो कुछ उन्होंने तय किया उसकी चर्चा वो करें, और फिर जनता डिसाइड करे कि कौन राजस्थान के साथ में राजनीति कर रहा है। 15,000 करोड़ रुपए की अनुमानित आज की लागत और पूरा होने पर 20,000 करोड़ की लागत खर्च करके वो 521 MCM पानी लाने को आमादा है, जिससे अजमेर शहर को पीने का पानी सपोर्ट मिलेगा, जयपुर का 390 MCM पीने का पानी की आवश्यकता पूरी होगी, और टॉप की 45 MCM पूरी होगी। इतने में समाप्त हो जाएगा। जबकि उसके उलट जो हमने पीकेसी पुराना पार्वती कालीसिंध चंबल परियोजना और ERCP को लिंक करके एक नदी जोड़ने की परियोजना के रूप में प्रस्तावित करके राजस्थान को स्वीकृति के लिए भेजा है, उस 40,000 करोड़ की परियोजना से 2,500 MCM पानी मिलता है, 521 के तुलना में 5 गुना। और उस 2,500 MCM को पानी को लाने के लिए 40,000 करोड़ की परियोजना बनती है, और उसमें 2,500 के सामने 1,300 MCM पानी मध्य प्रदेश को भी मिलता है, 1/3। और उसमें क्योंकि ये नदी जोड़ने की परियोजना है तो राजस्थान सरकार और मध्य प्रदेश सरकार को मिलकर के 4,000 करोड़ खर्च करना होता है। अगर इन दोनों के पानी के हिसाब से उसके लागत को बांट दूं तो राजस्थान सरकार को 2,400 करोड़ रुपए खर्च करने होते हैं। उसमें से भी लगभग 1600-1700 करोड़ राजस्थान ऑलरेडी खर्च कर चुका है। 700 करोड़ रुपए खर्च करके आगामी 5 साल में, केवल 5 साल में राजस्थान में 2,500 MCM पानी आता है, जिससे 13 जिलों को अगले 40 साल तक पीने के पानी की गारंटी मिलती है, जिससे न केवल 13 जिलों को पीने के पानी की गारंटी मिलती है, अभी तो 17 लाख बीघा जमीन की सिंचाई भी जो है इन 9 जिलों में होती है। लेकिन दुर्भाग्य है कि 700 करोड़ रुपए खर्च करके जो लाभ राजस्थान की जनता को मिल सकता है, उस लाभ से महरूम करके और हमेशा हमेशा के लिए महरूम करके अपनी राजनीति को चमकाने का पाप अशोक गहलोत सरकार कर रही है। और गहलोत साहब कर रहे हैं। जनता को निर्णय करना है कि वो इस पाप के साथ है या राजस्थान की जनता के भविष्य के साथ। क्या हकीकत तो न्यायालय ने तय कर दी। जहाँ एक तरफ उच्च न्यायालय में जो मैंने ये पिटीशन फाइल किया कि ये फर्जी केस है, इसको क्वैश किया जाए, तो राजस्थान उच्च न्यायालय में जब न्यायाधीश ने पूछा तो उनके वकील ने स्वयं स्वीकार किया कि 100 से ज़्यादा FIR दर्ज हुए, उसमें मेरा कहीं नाम नहीं है। 4 साल जांच करते हुए 4.5 साल की इस जांच में जितनी चार्जशीट फाइल हुई हैं पिछले 4.5 साल में, उसमें मेरा कहीं नाम नहीं। तो उसी दिन स्पष्ट हो गया था। लेकिन उसके बाद भी क्योंकि वो निरंतर अनर्गल टिप्पणियां कर रहे थे, मुझ पर कर रहे थे, मैं मानता था कि राजनीति है, कहीं इससे कोई राजनीतिक क्षेत्र में इस तरह की चर्चा करना, इस तरह के आरोप लगाना, हालांकि मैं मानता हूं कि राजनीतिक शुचिता के साथ में नहीं जुड़ा है, लोभी हनन करना है, लेकिन फिर भी जब उन्होंने मेरी दिवंगत मां को लेकर के टिप्पणी की, तब व्यथित होकर के मैंने मानहानि का मुकदमा दायर किया। जज ने अपने विवेक का उपयोग करके दिल्ली पुलिस से जांच करवा करके फिर समन इशू किया है। जब समन इशू हुआ और कोर्ट में प्रस्तुत होना था तो पाँव में पट्टी बंधी और पाँव की पट्टी नहीं खुली। एक पेशी आने तक इसका इंतजार किया गया और कहा गया कोर्ट में कि साहब हमें पाँव में पट्टी बंधी, हम नहीं आ सकते। न्यायालय ने दूसरी तारीख दी कि अगले तारीख को आ जाइए। अगली तारीख तक भी पाँव की पट्टी बंधी। अपीलांट कोर्ट में गए, अपील कोर्ट में भी जो है रिलीफ नहीं मिला और कहा गया कि व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर के अभियुक्त की तरह बेल बॉन्ड भरे, अपने जमानत भरे। तब जिस दिन आदेश हुआ उसी दिन शाम को पट्टी खुल भी गई और दौड़ने भी लगे। राजस्थान विधानसभा, क्योंकि मुझे लगता है कि यह चर्चा शायद आप कहीं आपके संज्ञान में नहीं आई, आप चूक गए होंगे। 1 साल से भी ज़्यादा समय पहले माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पब्लिकली मीडिया से बात करते हुए, कार्यकर्ताओं से बात करते हुए सब जगह ये कह चुके हैं कि हम सामूहिक नेतृत्व के आधार पर चुनाव लड़ेंगे। माननीय गृह मंत्री जी जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, पार्लियामेंट्री बोर्ड के वरिष्ठ सदस्य हैं, वो 1.5 साल से इस विषय पर अनेक बार जो है टिप्पणी कर चुके हैं। मुझे लगता है उसके बाद में विषय समाप्त हो गया है। हम सब सामूहिक नेतृत्व में चुनाव के साथ चुनाव लड़ेंगे और इस चुनाव में मोदी जी हमारा चेहरा होंगे, मोदी जी हमारे नेता होंगे। हम सब लोग एक हैं। भारतीय जनता पार्टी में कहीं कोई बिखराव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में हम सब के नेता निर्विवाद रूप से बूथ के कार्यकर्ता से लेकर के 14 करोड़ सदस्यों तक हम सब के नेता नरेंद्र मोदी जी। हम सब का चुनाव चिन्ह कमल का फूल है
हमारा लक्ष्य भारत माता की जय जयकार करना और भारत का गौरव पुनः लौटाना है सभी 14 करोड़ लोगों का। हमारा मार्ग अंत्योदय का मार्ग है, एकात्म मानववाद का मार्ग है, उसमें कहीं कोई डिफरेंस नहीं है। और हमारा लक्ष्य जो है इस कुराज को उखाड़ फेंक करके और राजस्थान में सुशासन की स्थापना करना, ये हमारा लक्ष्य है। उस लक्ष्य के लिए हम सब मिलकर के काम कर रहे सरकार कई मुफ्त की योजनाएं चालू करके रिपीट होने का दावा कर रही है, क्या मानते हैं? देखिए, ऐसी मुफ्त की योजनाएं प्रारंभ करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, मैं आपसे ये प्रश्न करना चाहता हूँ। जब सरकारें डिलीवर करने में फेल हो जाती हैं, 4.5 साल तक कुछ नहीं कर पाती, लोगों की आकांक्षाओं अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतरती, किए गए वादों पर काम नहीं कर पाते, तब जाकर के सरकार को इस तरह के शिगुफे छोड़ने पड़ते हैं। लेकिन याद दिला दूँ, मुझे नहीं पता आप लोगों को पत्रकारिता में कितना समय हुआ है या कितना आपको आपके चैनल्स एंड प्लेटफॉर्म्स को समय हुआ है, लेकिन 2013 के चुनाव के साल में मार्च 2013 से लेकर के अक्टूबर 2013 तक, जब आचार संहिता लगी थी, तब तक की अखबार उठा करके देखिएगा, टीवी चैनल्स को उठा करके देखिएगा और उनकी न्यूज़ को उठा करके देखिएगा, आप पाएंगे कि इससे ज़्यादा घोषणाएं हुई थी। अपने आप को, अभी तो राजस्थान को नंबर 1 बनाने की बात हो गई। दुर्भाग्य है कि 4.5 साल, 4.25 साल बीत जाने के बाद में अब उनको राजस्थान को नंबर 1 बनाने का जिद भी याद आई है और 2030 का विज़न भी याद है। 3 बार मुख्यमंत्री रहने के बाद में, 15.25 साल का शासन समाप्त होने के बाद में, अब वो राजस्थान को 2030 का लक्ष्य देकर के विज़न की बात कर रहे हैं। संजीवनी मामले में केंद्रीय मंत्री शेखावत ने कहा कि उनकी दिव्यांगत मां पर टिप्पणी से दुखी होकर उन्होंने कोर्ट में वाद दायर किया। न्यायपालिका ने अपने विवेक के आधार पर दिल्ली पुलिस से मामले की जांच करवाई और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को समन भेजा। इसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पैरों में पट्टी बंध गई और जब जमानत भरने के आदेश हुए तो पैरों से पट्टी खुल गई। में काम करे या चुनाव से कुछ पहले आकर के, जैसे देश में अन्य पॉलिटिकल पार्टियां एक्टिव होती हैं, ऐसा करे, ऐसी नहीं। जनसंघ के जमाने से लेकर के भारतीय जनता पार्टी के 1980 के प्रारंभ से अब तक भारतीय जनता पार्टी संगठन की ताकत को खड़ी कर एक निश्चित लक्ष्य की पूर्ति के लिए एक तय मार्ग पर काम करने वाला वैचारिक संगठन है। हम अपने संगठन की ताकत बढ़ाने के लिए लगातार 5 साल तक काम करते हैं। समाज के सरोकार के विषयों के साथ में जुड़ते हैं, समाज की समस्याओं के समाधान के लिए काम करते हैं। आपने देखा होगा, जब कोरोना की आपदा आई थी, दुनिया की सारी पॉलिटिकल पार्टियां हाइबरनेशन में चली गई, सुसप्तावस्था में चली गई। उस समय केवल एकमात्र राजनीतिक दल था जिसका बूथ के कार्यकर्ता से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक हर व्यक्ति समाज के कष्ट को हरने में सहभागी बनने के लिए काम कर रहा था। और तभी उस कठिन दौर में हमने कितने अपने साथियों को खोया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी केवल चुनाव के निमित्त काम नहीं करती, क्योंकि सत्ता हमारे लिए उस लक्ष्य को प्राप्त करने का साधन है। हम सब मिलकर के अपने संगठन की ताकत बढ़ा करके, संगठन की शक्ति को और अधिक पैनापन देते हुए हम चुनाव के समर में जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। ईआरपीसी का ईस्टर्न कैनाल का मामला बार बार उछाला जा रहा है, क्या किया? देखिए, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट के नाम पर अशोक गहलोत सरकार राजनीति करती है या माननीय मुख्यमंत्री जी राजनीति करते हैं, तब तक मैं ऐसा मान सकता था कि राजनीतिक क्षेत्र का कार्यकर्ता होने के नाते उनका ऐसा करना उनका अधिकार भी है और धर्म भी है। लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में शपथ लेकर के पद पर बैठने वाला व्यक्ति अगर अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के चलते हुए राजस्थान के 13 जिले और 13 जिलों के लगभग 3 करोड़ से ज़्यादा आबादी, उनके जीवन की रेखा और उनके भविष्य के साथ में खिलवाड़ करे, अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए राजस्थान के भविष्य को, पूर्वी राजस्थान के भविष्य को संवारने वाली उस परियोजना को राजनीति का फुटबॉल बनाए, ये केवल राजनीति नहीं होती, ये पाप होता है। और मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि अशोक गहलोत सरकार और गहलोत साहब ने ये पाप किया है, क्योंकि जितना पानी उस जिद के चलते वो लेकर के आ रहे, जो नवनेरा, गालवा, ईसरदा, बीसलपुर लिंक बनाने का उन्होंने ईआरसीपी के कवर में घोषणा की है, जिस पर जैसा
मेरे ही मंत्रालय की संस्था वेबकॉस ने एस्टिमेट भी बनाया है, डीपीआर भी बनाया है, और जिसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट आज के साथ जो है वो दर पर 15,000 करोड़ रुपए होती है बनने